Today I am going to teach the new version integrated. पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो छात्र सीबीएसई में 10th का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए इंटीग्रेटेड शब्द को पढ़ना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज को करना जरूरी है। इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि यह 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और 10 नंबर का क्वेश्चन जो है ये इंटीग्रेटेड के अंतर्गत में आता है। तो व्हाट इज इंटीग्रेटेड क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड वो होता है कि इंटीग्रेटेड आई थिंग्स दैट टू एंड मोर थिंग्स in order to become the effective two words that is called the integrated. Integrated वो होता है जिसमें वाक्यों को एकीकृत किया जाता है। एक सेंटेंस हो और एक सेंटेंस में कहीं एक एरर हो और उस एरर को पहचान करके सही शब्द को बना देना, वही हमारा क्या है? इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड को ऐसे अगर हम समझना है तो कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई द एरर करेक्शन। हमें एरर गलत को सही के रूप में परिवर्तन करना, ये इंटीग्रेटेड के अंतर्गत में आता है। तो ये सीबीएसई जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं या 9th के अगर बच्चे होंगे तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है और हमेशा जरूरी होता है। मैं ऐसा वीडियो हमेशा प्रत्येक दिन ही बनाऊंगा। आप लोग यदि अगर देख लेंगे इसका वैल्यू किस तरह से सेंटेंस एरर होता है और कैसे करेक्शन किया जाता है, तो आपको 10 में 10 नंबर आसान से मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले कंफ्यूजन वाले वर्ड को हम देखते हैं, कंफ्यूजन सेंटेंस को देखते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमेशा कंफ्यूज होते हैं और बच्चे वहां पर क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं, उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, तो वे वैल्यू क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाती है और वहीं क्या हो जाता है? रॉन्ग मेथड बन जाता है। जैसे आपका क्वेश्चन इंटीग्रेटेड में पहला मैंने आज 3 ठो इंटीग्रेटेड का क्वेश्चन लेकर आया, 1 2 3, और ये सारे चीज जो है सब में एरर है और सारे एरर को हमें सही करना है। जैसे पहला कर रहा है, अजीत शेयर्ड सेम इंफॉर्मेशन विथ नवीन रिगार्डिंग ए क्रिकेट मैच, रिपोर्ट नवीन्स क्वेश्चन। अब हमें ध्यान देना है कि अजीत जो है सेम इंफॉर्मेशन माने किस किस चीज का? क्रिकेट मैच का सेम इंफॉर्मेशन, सूचना किसको देता है? नवीन से साझा करता है। फिर से समझ लीजिए, अजीत जो है क्रिकेट मैच का साझा सूचना नवीन से करता है। किससे करता है? नवीन से करता है। और नवीन से जब करता है तो यहां पर रिपोर्ट बन जाता है। क्या रिपोर्ट बन जाता है? नवीन क्वेश्चन। यानी नवीन क्वेश्चन करने का मतलब क्या? ये सेंटेंस मेरा यस नो क्वेश्चन बन गया। जहां पर सेंटेंस में नवीन क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर वर्ड आ जाता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क करने का भी अगर वैल्यू अगर आ जाता है, तो ध्यान दे देना है कि क्वेश्चन लिखने का वैल्यू क्या होता है? 2 तरीके होते हैं। एक हमारा एस नो वैल्यू बनता है जो हमारे बिजनेस विद ऑक्सिलरी वर्ब से होता है, और एक होता है WH क्वेश्चन होता है जो हमारे WH वर्ड से होता है। तो यहाँ पर बातें क्या हो रही है, पहले बातों को हमें ध्यान देना है कि अजीत जो है क्रिकेट मैच की मैटर सूचना नवीन से साझा करता है। तो उसमें क्या रिपोर्ट देना है कि नवीन क्वेश्चन क्या करता है। अब ध्यान देना कि नवीन जो है क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन में क्या बनाता है कि हाउ मेनी रन्स डिड विराट स्कोर, यानी विराट ने कितना रन बनाया है, यानी मैच में विराट ने कितना रन बनाया है। तो यहां पर देखिएगा हाउ मेनी रन्स, दैट सेंटेंस एक्सप्रेसेस दैट क्वेश्चन इन WH क्वेश्चन वर्ड। ये हमारा क्वेश्चन जो है WH क्वेश्चन के अंतर्गत में आ रहा है, क्योंकि हाउ मेनी दैट सेंटेंस बिगिंस विद द WH वर्ड दैट इज कॉल्ड द WH क्वेश्चन। तो ये सेंटेंस मेरा WH से स्टार्ट है और ये क्वेश्चन सेट कर रहा है। तो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि कितना रन विराट ने बनाया। तो पहले आपको ध्यान देना है, ये हमेशा बात को ध्यान देना है कि पहले मेरा सेंटेंस किस टेंस में है। तो यहां पर डिड लगा हुआ है, यहां पर रंस है, कितना रन्स विराट ने बनाया। तो यहां पर डिड जब इस्तेमाल किया गया तो ये सेंटेंस मेरा क्या है? ये सेंटेंस को हमें क्या करना है? ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है,
इन द पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जब ये सेंटेंस मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और डायरेक्ट है तो हमें किस में बनाना होगा, इनडायरेक्ट में। किससे बनाना है, इनडायरेक्ट में। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से आपको ध्यान देना है कि अजीत, डायरेक्टली आप कुछ नहीं करना है, अजीत आस्क्ड नवीन, ध्यान दीजिएगा, अजीत जो है नवीन से पूछा, कहा, क्या कहा। अब आपको ध्यान देना है कि हाउ मेनी रन्स, आप सिंपली तौर पे खाली समझिएगा ना क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन को जब आप समझ लेंगे और समझने के बाद में जहां पर रिपोर्ट आइडिया में क्वेश्चन अगर आ गया तो बस दो टाइप में समझ लेना होगा कि एक यस नो क्वेश्चन है कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन है तो अजीत आस्क नवीन, क्लियर हो गया। और हम क्या करते हैं, कॉमा को जब रिप्लेसमेंट करते हैं तो हाउ मेनी रन्स, ये डायरेक्टली आता है, हाउ मेनी, हाउ मच, विच हमेशा अपने नाउन के साथ में आता है। तो हाउ मेनी लिखेंगे, हाउ मेनी रन्स, यहां पर हो गया हाउ मेनी रन्स। पहले हम सेंटेंस को लिख लेंगे हाउ मेनी रन्स। अब इस सेंटेंस को क्या कर देंगे, इस सेंटेंस को यहां से यहां तक इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव बना देंगे। क्या बना देंगे, अफर्मेटिव बना देंगे। तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, विराट, यहां पर लिखेंगे विराट। अब क्या लिखेंगे, डीड है तो क्या हो जाएगा, हैड, और स्कोर का भी क्यों क्या हो जाएगा, एस्कोरेट। यहां पर ध्यान देना है कि अजीत आस्क्ड नवीन हाउ मेनी रन्स विराट हैड एस्कोरेट, यानी अजीत ने नवीन से कहा कि विराट ने कितना रन को बनाया। आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। तो डायरेक्टली आपको माइंड में हमेशा रखना है कि क्वेश्चन क्या कहता है, उस क्वेश्चन के अनुसार हमको इसको बना लेना है। तो सेंटेंस में क्वेश्चन ये पूछा गया और इसका करेक्शन करके आंसर बना देना, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना देना होगा और इसमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखिएगा, सेकेंड है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं ये क्या होता है। बलू टोल्ड रायश्री that he had bought the fancy umbrella from Chinese flea market। अब देखिए कितना सुंदर है, बलू ने राजश्री से कहता है, बलू जो है राजश्री से कहता है कि उसने फैंसी अम्ब्रेला को चाइनीज फ्ली मार्केट से, प्लीज पीस, चाइनीज पीस मार्केट से खरीदा था। कितना सुंदर चीज है, कुछ करना नहीं है, पर सेंटेंस को देखना है। ये भी कहता है रिपोर्ट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय राजश्री, ये जो है क्वेश्चन जो है राजश्री से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, डायरेक्टली आपको सेंटेंस देना है कि बलू टोल्ड राजश्री दैट, बलू जो है राजश्री से कहता है कि उसने जो है फैंसी अम्ब्रेला को ये चाइनीज फ्ली मार्केट से खरीदा था। ये हो गया आपका क्या, पहले आपको माइंड मेकअप करना है कि सर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर दैट का पोजीशन हो गया तो ये इनडायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बन गया। तो इनडायरेक्ट से जब बन गया है सेंटेंस तो इसको हमें क्या करना है, डायरेक्ट कर देना है। और ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, ओनली फॉर क्वेश्चन। तो ध्यान देना, जब दैट लग गया इनडायरेक्ट के लिए तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कितने सारे बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं और उसको माइंड पहले लगा लेना चाहिए कि जब मेरा सेंटेंस इनडायरेक्ट में बन गया है कि बलू टोल्ड राजश्री दैट ही हैड बॉट द फैंसी अम्ब्रेला फ्रॉम ए चाइनीज फ्ली मार्केट, तो डायरेक्टली उस सेंटेंस जब इनडायरेक्ट है तो हमें डायरेक्ट में करने में क्या दिक्कत है, कुछ नहीं करना है और क्वेश्चन डाल देना है। तो क्वेश्चन डालिएगा तो क्या कर सकते हैं आप, ये कह सकते हैं कि राजश्री ने बलू से कहा, क्या कहा कि अम्ब्रेला कहां से खरीदे हो, बस सेंटेंस बन गया। जब आपने हिंदी में ट्रांसलेशन बना लिया तो और इसके बारे में कुछ कहना नहीं है, कुछ नहीं कहना है। क्या कहना है, अब क्वेश्चन बना लो, राजश्री, ठीक है, कुछ नहीं करना है, राजश्री हो गया। आस्क कर देना है, क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, आस्क लिख देना है। और आस्क किससे करता है, बलू से करता है, यहां पर बलू लिख दीजिएगा। और बलू के बाद में क्या करना है,
बलू अब से क्वेश्चन कर रहा है, श्री जो है बलू से पूछा, क्वेश्चन करती है कि आपने इस फैंसी छाता को कहां से खरीदा। डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, तो डायरेक्टली लिख दिया वेयर। अगर बच्चे अगर चालाक होंगे तो डायरेक्टली कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली अपने आंसर मार देंगे। क्यों मार देंगे? तो जब रायश्री आस्क्ड बल्लू हो गया और वेयर लिख दिया तो कुछ नहीं करना है, ही हैड। यहां जो है ना क्वेश्चन को कर देना है, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, उसमें आपको माइंडली हमेशा लगा देना है तो वेयर, उस मैंने बताया ना वेयर लिखने के बाद में ही हैड बॉट द फैंसी अम्ब्रेला फ्रॉम, यानी फैंसी अम्ब्रेला को कहां से खरीदा गया था। अगर वेयर के साथ में ही हैड भी करते हैं वो भी सेंटेंस आपका सही है। अगर वेयर हैड ही लिखते हैं तो ध्यान देना है क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन को जब पूछा जा रहा है तो सेंटेंस में आपको बनाने के लिए तो क्या कर सकते हैं, वेयर हैड ही बॉट द फैंसी अम्ब्रेला फ्रॉम। आपका ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया कि रायश्री जो है बलू से कहता है कि इस फैंसी अम्ब्रेला को कहां से खरीदा गया था। तो कहां से खरीदा गया था, तो वेयर हैड ही बॉट द फैंसी अम्ब्रेला फ्रॉम, सेंटेंस में ही दिया हुआ है, बस आपको क्वेश्चन को ऐड कर लेना है और कुछ करना नहीं है। इंटीग्रेटेड में हमेशा माइंड मेकिंग लेकर चलना है। इस सेंटेंस मेरा क्या कह रहा है और सेंटेंस जो कह रहा है उसके आंसर आप अपने मन से दीजिए। ये इनडायरेक्ट है तो हमें डायरेक्ट में करना, ये डायरेक्ट है तो हमें इनडायरेक्ट में कर देना है। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटेड में नारेशन से मेथड हमेशा 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के आएंगे। इसका प्रैक्टिस सेट आप लोग करते रहिएगा, ऐसे मैं बोर्ड से हमेशा बनाते रहूंगा, आपको देखते रहना है कि कैसे सेंटेंस को क्या बनाया गया। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब यहां पर कह रहा है एक जो आपको इधर एंड करेक्शन इंटीग्रेटेड में आया है, ये भी आपका कॉमन सेंस को लगाना है। जैसे ओवर 10 मिलियन कस्टमर्स हैप्पीली सर्व्ड, 10 लाख से ज्यादा ग्राहकों को खुशी से सेवा दी गई। 10 लाख से ज्यादा, ओवर 10 मिलियन कस्टमर्स, 10 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को खुशियां यानी खुशी से सेवा दी गई। अब ध्यान दो, यहां पर 10 लाख कस्टमर्स को खुशी से सेवा दी गई, तो भाई इसमें इधर कहां है, तो आपने अपने माइंड को लगाइए सर, ये हैप्पीली सही है, सर्व सही है, कस्टमर सही है, मिलियंस में आ जाए तो मिलियंस क्या, हम लोग जानते हैं कि मिलियंस मीन्स क्या होता है, 10 लाख। मिलियंस मीन्स क्या होता है, 10 लाख। जब मिलियन का अर्थ 10 लाख हो गया और यहां पर 10 मिलियन लिखने किया है तो हमें एस लगाने से क्या फायदा है। मिलियन का अर्थ ही होता है, मिलियन मीन्स होता है 10 लाख, और यहां पर जब 10 मिलियन लिख दिया तो सेम बात हो गया, सेम बात हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहां पर जो आपका मिलियन जो था, जो एस लगा हुआ था, उस एस को हटा देना है और करेक्शन में क्या लिख देना है, मिलियन। इधर क्या है, मिलियंस, करेक्शन क्या है, मिलियन। आपको हमेशा माइंड पर ध्यान देना है। अगर आपके इधर करेक्शन में हमेशा माइंड में कब लेके चलना है, क्या क्या चीज, टाइम एंड टेंस कंप्लीटेड, एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, मॉडल, ये सारी चीज अगर आपके माइंड में है तो इधर और करेक्शन को आप चुटकी में बना देंगे। तो मैं आपको यही बताता हूं कि यदि मेरा इंटीग्रेटेड वाले क्वेश्चन अगर आपको पसंद लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। मैं अगले दिन भी इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड के माध्यम से दूंगा, आप सिर्फ रिवीजन करते रहेंगे। मेरा विश्वास है कि आप सीबीएसई के एग्जाम में 10 में 10 मार्क्स ला सकते हैं। जय